प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं प्री बोर्ड एग्जाम पेपर भूगोल का। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस को स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट आंसर्स बिल्कुल सही सही है देखेंगे हम इस वीडियो के दौरान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में है, लेकिन आपको जो आंसर चाहिए वो सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया अमूलवादी यानी रेडिकल विचारधारा के प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका प्रतिपादन मार्क्स ने किया था। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन को करेक्ट करना है, यानी कि मार्क्स। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो चीन है। सभी को पता है, सबसे ज़्यादा चाइना की जो है जनसंख्या है, उसके बाद में भारत की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। तो तृतीयक क्रियाकलाप में व्यवसाय जो है आता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से सब सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं। तो सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं, तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य है, इससे सबसे ज़्यादा जो है आपके अप्रवासी आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो इसमें सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे अगर ऑप्शन होता चक्रीय संसाधन तो भी सही होता, और दूसरा अगर नवीनीकरण योग्य संसाधन होता तो भी ये सही होता, क्योंकि जो जल है वो हमारी वापस से वर्षा के रूप में चक्रीय रूप में घूमती रहती है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपका, जो ये इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर्स है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये आंसर्स बनाए गए हैं, ध्यान देने। और यहाँ पे ऑप्शंस उनके गलत थे तो ऑप्शंस यहाँ पे सही कर दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है आंसर उत्तर प्रदेश था उनके लिए, मैंने जो अभी हिंदी में बताया यहाँ पे रखना है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर आंसर नहीं है, कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक है तो यहाँ पर आपका जो है ये आ जाएगा आंसर। अगर आंसर यहाँ पे ये ऑप्शन होता तो ये आंसर्स होते। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो बेंदा मध्य भारत के खालिस्तान क्षेत्र में क्षेत्र के जंगलों में रहता है। तो अबूझ माड़ जंगल जो है उस ये आपका जो है आ जाएगा। ठीक है, अबूझ माड़ क्षेत्र के जंगल में। अगला जो है, खालिस्तान से खालिस्तान तक आयु संवर्ग कार्यरत जनसंख्या है। तो 15 से 59 तक के आयु वर्ग को हम इसमें डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत विश्व व्यापार संघ के खालिस्तान में से तो संस्थापक सदस्यों में से एक है। ठीक है, रहा है। और दूसरा जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान की देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट है, अत्यंत महत्वपूर्ण घटक जो है चिकित्सा और स्वास्थ्य हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, समतल क्षेत्र में ग्रामीण वस्तुओं का जो प्रतिरूप है वो आयताकार होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। चंबा जिला आएगा। इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे है, आप इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है यहाँ से उतार लेना आंसर्स को। अगले जो क्वेश्चन है, मिलान। तो यहाँ पर जो है आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात जो है वो कहाँ आपका जो है मैच करना है। तो जो सबसे ज़्यादा कम होगा वो संयुक्त राज्य अमीरात में है। सामूहिक कृषि जो है आपको कोलर वहोज में है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अंगूर की कृषि जो है ये भूमध्य सागर कृषि कहलाती है। और खाद्यान्न फसल जो है ये आपका जो है गेहूं हो जाएगा। और उसके बाद में आपका परंपरागत ऊर्जा का संसाधन जो है वो कोयला होगा। यहाँ पे कहीं कहीं मिसप्रिंट है तो उसको देख लेना। ठीक है, आपके पेपर में सही लिखा होगा, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट्स है क्योंकि इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों में है ये क्वेश्चन पेपर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है उसकी बात करते हैं हम। यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो भारत में लिंग अनुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो लिंग अनुपात ज्ञात करने के लिए स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा में 1000 कर देते हैं। और उसके बाद में आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.21 अरब थी। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद में भारत के किस राज्य में स्त्री शिक्षा दर जो है न्यूनतम है। तो वो बिहार राज्य है, जहाँ पर स्त्रियों की शिक्षा जो है बहुत ही न्यून है। उसके बाद में बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी 1.616 मीटर होती है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है स्थान बदल कर की जाने वाली कृषि जो है स्थानांतरी कृषि या झूम कृषि कहलाती है। अब महानगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो 40 लाख से अधिक जो जनसंख्या जहाँ पे निवास करती है वो महानगर में शामिल हो जाता है। इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर है। सत्य सत्य की बात करें तो वेनेजुएला ओपेक का सदस्य देश है। तो ये बिल्कुल सत्य है, ओपेक सदस्यों में आता है ये। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। तो ये भी सत्य वचन है आपका। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत तीन धाराएं होती हैं। तो ये असत्य है।
इसके बाद में ग्रामीण वस्तुओं के बस्तियों के लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न रहते हैं। ग्रामीण के लोग जो है बिल्कुल प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न रहते हैं, क्योंकि प्राथमिक क्रियाकलाप में आपके कृषि आती है, पशुपालन आता है, तो और बाकी आपके बहुत सारे व्यवसाय हैं जो प्रकृति से सीधा, मछली पालन आता है, सारे के सारे प्रकृति से रिलेटेड है, तो वो प्राथमिक क्रियाकलापों में आते हैं। उसके बाद में भारत कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, तो ये असत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ईमेल जनसंचार का माध्यम है, तो ये भी असत्य है। ईमेल जनसंचार का माध्यम नहीं है। ईमेल से केवल एक आदमी को ही जो है मेल भेजी जाती है, जनसंचार इससे प्रभावित नहीं होता। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा देनी है। तो आधुनिक जन्मदाता जो है, भूगोल के जन्मदाता, मानव भूगोल के जन्मदाता जो है फ्रेडरिक रेड जेल के अनुसार, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रेड जेल ने यह परिभाषा अपनी पुस्तक को जियोग्राफी में दी। उन्होंने पार्थिव एकता पर जोर देते हुए मनुष्य के क्रियाकलापों पर वातावरण के प्रभाव का वर्णन किया है। इस बुक की बात बता रहे हैं, बाकी तो आपको यहाँ तक जो है डेफिनेशन एक लाइन की ही है, तो ये आपको डेफिनेशन लिख लेनी है। ठीक है, बाकी आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी। इसके बाद में आपका मानव भूगोल के दो उप क्षेत्रों के आपको नाम लिखने हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। चलवासी पशुचारण या फिर व्यापारिक पशुचारण किसे कहते हैं। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार, यातायात के लिए अपने पशुओं पर निर्भर होता है या रहता है। पशुचारण पानी एवं चारागाहों की खोज में पशुचारक जो है पानी और चारागाहों की खोज में मैदानी भागों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तक तय करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर है आपका स्थानांतरीय कृषि की दो विशेषताएं बतानी है या फिर व्यापारिक कृषि की दो विशेषताएं आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है आंसर आप देखेंगे कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम होता है, क्योंकि किसान जो है उर्वरक, खाद तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते। और उसके बाद में आपका जो है 2-3 वर्षों के बाद भूमि के उस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि मृदा अपरदन तथा मृदा की उर्वरता जो है खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो उत्पादन भी कम हो जाता है। तो ये हमारा आंसर स्थानांतरीय कृषि का है। ठीक है, इसकी दो विशेषताएं लिखनी थी, तो दो विशेषताएं आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें पूछा गया आपसे कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखने हैं। तो बहुत सारे उद्योग हैं, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग और जूट उद्योग लिख सकते हैं आप आंसर में। कुटीर उद्योग की दो विशेषताएं आप लिखनी है, तो आपकी मर्जी, आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, मानव बस्ती की परिभाषा दीजिए और बस्ती के रेखिक प्रारूप का चित्र आपको बनाना है। तो आप इस चित्र को बुक से बना सकते हैं। और मानव बस्ती की परिभाषा जो है, मानव बस्ती किसी भी प्रकार और आकार के घेरों का संकुल है जिसमें मनुष्य रहते हैं। एक स्थान जो साधारणतया स्थायी रूप से बसा हुआ हो, उसे मानव बस्ती कहते हैं। और मकानों का स्वरूप जो है बदला जा सकता है, उनके कार्य बदल सकते हैं, परंतु बस्तियां समय और स्थान के साथ निरंतर बसी रहती हैं। ठीक है, तो ये इसका मानव बस्ती का जो है हम यहाँ पे डेफिनेशन दे सकते हैं। मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, या भारतीय श्रमिकों को व्यावसायिक संवर्ग में वर्गीकृत करना है। तो मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो वर्ष में कम से कम 183 दिनों के लिए किसी भी आर्थिक रूप से उत्पादक कार्य में लगा होता है। वे देश में आर्थिक रूप से उत्पादक कार्यों में सबसे बड़े हिस्से का योग करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, गैरिसन नगर किसे कहते हैं, या प्रशासनिक नगरों के कोई दो उदाहरण देने हैं। तो प्रशासनिक नगरों के उदाहरण आप लिख सकते हैं, चंडीगढ़, गांधीनगर और ईटानगर। इसके अलावा जो गैरिसन नगर है वो ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शासकों ने नई छावनियां बनाई, जिन्हें गैरिसन नगर कहते हैं, जैसे कि अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर आदि इसके उदाहरण हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, प्रदूषक और प्रदूषण में अंतर आपको बताना है। और उसके बाद में वायु प्रदूषण के कोई दो स्रोत लिखने हैं। तो इसमें इंडस्ट्रीज़ हैं, व्हीकल्स हैं, दोनों लिख सकते हो आप, कि औद्योगिक क्षेत्र हैं और या औद्योगिक इकाइयाँ हैं। और आपके व्हीकल्स को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, परिवहन। ठीक है, परिवहन है। और भी आपका वायु प्रदूषण के कारण बहुत सारे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिख सकते हो। उसके अलावा जो प्रदूषक को हम अगर डिफ़ाइन करें, तो उन पदार्थों, उत्पादों को प्रदूषक कहते हैं जो प्राकृतिक घटकों जैसे जल, वायु व भूमि में घुल करके उनकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। और प्रदूषण जो है मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों से प्राकृतिक घटकों जैसे जल, वायु, भूमि के मूलभूत गुणों का ह्रास जो है प्रदूषण कहलाता है। तो ये दोनों डेफिनेशंस आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक या फिर प्रवास के अपकर्ष कारक लिखने हैं। तो सबसे पहले जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 3 कारक हम बता सकते हैं। एक प्राकृतिक कारक होता है जिसमें धरातलीय स्वरूप, जलवायु, मृदा
और वनस्पति आ जाती है। आर्थिक कारक में आपका जो है खनिज, नगरीकरण, विकास जो है औद्योगिक विकास, परिवहन आ जाता है। और सामाजिक में आ जाता है सांस्कृतिक कारक, विस्थापन और श्रम का विकास। ये सारे कारक इसमें आते हैं आपके पहले क्वेश्चन में। प्रवास के अपकर्ष कारकों में रोजगार के बेहतर अवसर, जीवन यापन की अच्छी दशाएं, शांति और सुरक्षा, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, ये सारे आएंगे। ठीक है, अथवा क्वेश्चन का ये आंसर है। अगला जो है इसमें क्वेश्चन पूछा गया, लघु एवं बृहत उद्योग में कोई तीन उत्तर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जो है लघु और बृहत उद्योग में आपको बताना है। और दूसरा है प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलाप में कोई तीन अंतर आपको बताने हैं। तो अथवा वाला हमने किया है, प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलाप यहाँ पे लिखा गया है पॉइंट वाइज। तो आप इन पॉइंट को नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट में जो है आपका प्राथमिक क्रियाकलाप जो है पर्यावरण से डायरेक्ट जो संसाधन प्राप्त होते हैं उससे संबंधित होता है। और द्वितीय जो है उनको मॉडिफाई करके जो है नई वस्तुओं में परिवर्तन करना हो जाता है, तो उसको हम द्वितीय क्रियाकलाप में लेते हैं। प्राथमिक से हमें कच्चा माल मिलता है और द्वितीय में हम कच्चे माल का जो है फिर से उपयोग करके उसकी उपयोगिता को बढ़ा देते हैं। और मानव प्राथमिक क्रियाकलापों के द्वारा प्रत्येक रूप में वस्तुएं प्राप्त कर सकता है। और द्वितीय क्रियाकलाप में उद्योगों को शामिल किया जाता है जो विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इस तरह से आप सारे आंसर्स लिख सकते हैं। समझ में आ गया आपको? इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16वां नंबर, इसमें पूछा गया ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में कोई तीन अंतर या प्रवास के सामाजिक परिणामों जो है आपको लिखने हैं। ग्रामीण समुदाय में कृषि की ही मुख्य व्यवसाय होता है। तो हम ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की कोई तीन डिफरेंसेस हम इसमें बता रहे हैं। अतएव वहाँ की जनसंख्या भी कम होती है और नगरों में विभिन्न व्यवसाय होते हैं। अतएव नगरीय समाज में जो जनसंख्या का आकार भी बहुत बड़ा होता है और नगरों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है तथा गाँवों में कम। दूसरा जो है ग्रामीण जनसंख्या समान व्यवसायी होने के कारण अपनी संस्कृति में भी समान होती है, किंतु नगरीय समाज में विभिन्न व्यवसायी जनसंख्या में संस्कृति की समानता नहीं पाई जाती है। और तीसरा है ग्रामीण जनसंख्या सादी और भोली होती है, जो ग्रामीण की जनसंख्या होती है। और इसके विपरीत जो नगर की जनसंख्या वो चतुराई और चालाकी में मतलब आगे रहती है। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है बंजर व व्यर्थ भूमि एवं कृषि योग्य अव्यर्थ भूमि में आपको अंतर बताना है। अथवा रबी एवं खरीफ की फसलों के कोई तीन अंतर आपको लिखने हैं। तो अथवा वाला जो है रबी की फसलों के बारे में पहले हम लिखेंगे ये वाले पॉइंट्स, उसके बाद में खरीफ की फसलों को पॉइंट्स बता देंगे। तो ये वाला खरीफ के पॉइंट्स के फसल के आप बता सकते हैं पॉइंट्स। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो दोनों आंसर आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। ठीक है, रबी का ये हो जाएगा और खरीफ का ये हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या प्रभाव पड़ा, या फिर भारतीय जल नीति 2002 की विशेषताएं आपको लिखनी है। तो जल नीति 2000 की बहुत सारी विशेषताएं थी। इन विशेषताओं को आप इस तरह से इन पॉइंट वाइज लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी जल नीति की जो है विशेषताएं हो जानी है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा आपको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को दिखाना है। सभी को दिखाएंगे, नॉर्वे को, भूमध्य सागर को, ऑस्ट्रिया को, कप्पास घास का मैदान, संयुक्त राज्य अमेरिका का मुख्य जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको। सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, सारे सॉल्यूशंस बना दिए गए हैं आपके ए टू जेड सॉल्यूशंस के लिए। यहाँ पर आपको रिबन लाल कलर की उस पर चल रहा है बार बार कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी लिंक देखिए, तो उसको देखोगे तो आप सब कुछ आपको मिल जाएगा। हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। इसके और पार्ट में जो है हिंद महासागर, न्यूजीलैंड, रूहर क्षेत्र, सिंगापुर बंदरगाह और न्यूयॉर्क शहर भी दिखाना है। तो चलिए इन सभी को देखते हैं। विश्व का मानचित्र ये है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये जो आपका विश्व का मानचित्र इस तरह का मिलेगा। तो इसमें ये जो एरिया है आपका, ये सारे के सारे यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। और यहाँ पर जो है बहुत सारे क्षेत्र जो हैं ये मेजर इंडस्ट्रीज रीजन होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से तीर में दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे आंसर्स मिलेंगे आपको, मतलब पूरे नंबर मिलेंगे। न्यूयॉर्क सिटी आप दिखाओगे तो बिल्कुल बॉर्डर पे है। यहाँ पर ये जो तीन तीन डॉट चार डॉट दिखाई दे रहे हैं इसी के पास में आप दिखाओगे। इसी तरह से नॉर्वे जो है ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आता है कोने पे नॉर्वे। ठीक है, उसके बाद में रूहर एरिया जो है यहाँ पर बीच में यहाँ पर आता है, इस जगह पे रूहर एरिया है। ध्यान रखिए जहाँ जहाँ गोले ओ बनाए गए हैं सारे के सारे उस जगह को प्रदर्शित कर रहे हैं जहाँ पे नाम लिखा गया है। इसके बाद में मेडिटेरियन सी जो है आपका यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, मेडिटेरियन सी को यहाँ पर आपका अच्छा मेडिटेरियन सी तो इसमें आ रहा है। ठीक है ना आपका, तो यहाँ पर जो है ये देखिए मेडिटेरियन सी सेकंड वाला ऑप्शन, यानी कि आपका भूमध्य सागर। ठीक है, तो भूमध्य सागर जो है यहाँ पर आप दिखाओगे। भूमध्य सागर कहाँ है? बीच में, ये पूरे मैप के ऊपर जो ये जगह है यहाँ पर बीच में दिखाओगे। ठीक है, पंपास ग्रीन फील्ड जो है यहाँ पर है, जो कि आपका एक यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल है, किसको बोलते हैं, अमेजोन
अमेजोन बेसिन जो है इसके जस्ट नीचे इस जगह पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप दिखा दोगे, यहाँ वहाँ थोड़ा सा आगे पीछे होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन जगह आसपास होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पंपास ग्रास का फील्ड यहाँ दिखाना है और आप दिखा रहे हो यहाँ पर, तो गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे भी दिखाओगे तो भी सही हो जाएगा, जहाँ पे अभी मैंने एरो दिखाया है यहाँ पे भी अगर आप दिखाते हो तो भी पंपास ग्रास का मैदान माना जाएगा। इसी तरह न्यूयॉर्क सिटी अगर आप यहाँ ना दिखा करके थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे दिखा दोगे, लेकिन इस डॉट से नीचे ही रखना है, तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से आपको दिखाने होते हैं, ठीक है। नॉर्वे दिखा दिया हमने, रूरल एरिया दिखा दिया, मेजर यूनाइटेड स्टेट के जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको दिखा दिया, मेडिटेरियन भूमध्य सागर दिखा दिया, पंपास घास का मैदान दिखा दिया, ओशियन सी जो है ये पूरा का पूरा जो नीचे होता है ये पूरा का पूरा जो है ओशियन सी है। ओशियन सी को हिंदी में हिंद महासागर बोलते हैं ना, तो हिंद महासागर यहाँ पे आ जाएगा। और न्यूजीलैंड को ढूंढते रह जाओगे, ये कोने में, इधर कोने में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये छोटा सा जो टुकड़ा है ये न्यूजीलैंड है, ठीक है। इसके बाद में आपका सिंगापुर जो पोर्ट है वो यहाँ पर है कहीं, थोड़ा सा देखो, जब ये मानचित्र खत्म होता है तो दूसरा मानचित्र यहाँ पे शुरू होता है, तो यहाँ पर जो है आपका सिंगापुर पोर्ट है, ठीक है। मलेशिया भी आप देखोगे ना, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा इधर ये पूरा का पूरा मलेशिया है, ठीक है। ये कंगारू जैसा जो चीज़ है ना, इसको इसको भी मैंने बताया था, मुझे भी थोड़ा सा याद नहीं है, चलिए कोई नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को बताना है। दिल्ली, अरब सागर, केरल और प्रमुख चाय उत्पादक राज्य, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। तो ये इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है। चलिए इसके हैं और ऑप्शन में देखते हैं। छोटा नागपुर पठार, मुंबई, कोलकाता बंदरगाह, बिहार, बंगाल की खाड़ी, सब दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे मानचित्र आपके सामने होगा, आपके पास होगा। तो मानचित्र देखिए, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सब चीज़ उसमें अवेलेबल है, आप देखिए तो सही एक बार, आपको सब कुछ मिल जाएगा और 100% सिक्योर आंसर मिलेंगे। दूसरे चैनलों की तरह नहीं है कि 2 मिनट में आपको आंसर्स दिखा दिए, ये फटाफट ये आंसर है, ये आंसर है। जब खुद जब वीडियो बनाते हैं तब पता चलता है कि आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है ना। खुद सॉल्व करना बहुत मेहनत की बात है और आप भी जानते हैं इस बात को। तो यहाँ पर दिल्ली जो आप दिखाएंगे, इस जगह पे आपका दिल्ली विराजेगा, तो यहाँ पे कहीं भी आप एरो से दिल्ली ड्रॉप कर सकते हैं। ये वाला जो एरिया है पूरा बिहार का है, तो बिहार आप इसे दिखा दोगे। उत्तर प्रदेश आपको पता है, ये पूरा का पूरा सबसे बड़ा जो जगह दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश है। इसके बाद में आसाम को दिखाओगे आप इस जगह पे, ठीक है। ये वाली जो पार्ट है ये आसाम है, बिल्कुल बाहर ठंडी इलाके में, जो नेपाल की तरफ चले जाते हैं, बॉर्डर बॉर्डर पे नेपाल जो है यहाँ आ जाएगा, तो नेपाल के पास भी यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा छोटा नागपुर पठार जो है आप यहाँ दिखा दोगे, ये पूरा छोटा नागपुर पठार है। जैसे ये थोड़ा सा जो आप देख रहे हैं ना, भीड़ी भीड़ी सी जगह जो है, ये सारी की सारी छोटा नागपुर पठार है। इसके बाद में आपका कोलकाता जो पोर्ट है वो यहाँ पर है। ये दक्षिण बंगाल, ये पूरा का पूरा यहीं पे दक्षिण बंगाल में जो है आपका सॉरी दक्षिण में, पश्चिमी बंगाल में जो आपका पूरा का पूरा जो है ये छोटा नागपुर पठार रहता है। ध्यान रखना है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये जो जगह है ना यहाँ पर पूरा, ओके। और एक चीज़ आगे फिर जो है आपका पोर्ट बताना है आपको, कोलकाता जो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कोलकाता को, कोलकाता पोर्ट को कलकत्ता बंदरगाह, ठीक है। तो कलकत्ता बंदरगाह जो है ये हो जाएगा। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जो है पूरी की पूरी बंगाल की खाड़ी है इधर। और मुंबई आप दिखाओगे, ये नक्शा पूरा मुंबई का है। और यहाँ पे अरबियन सी जो है पूरा पार्ट इधर जो गुजरात के और मुंबई के बाद में जितनी भी ये सी एरिया है ये अरबियन सी है, ठीक है। तो ये आपका केरला जो दिखाओगे आप, ये लास्ट में ये जो पूरा का पूरा है केरला पार्ट है, ठीक है। ये केरला हो जाएगा आपका। इस तरह से आप दिखा दोगे। मध्य प्रदेश तो आप जानते हो, बीच में दिखा दोगे मध्य प्रदेश को, और साथ में इधर छत्तीसगढ़ आ जाएगा आपका। तो ये इस तरह से आपका जो है ये सॉल्यूशन हुआ। तो मेरे हिसाब से आप लोग सेटिस्फाई हुए होंगे पूरे सॉल्यूशंस को देख करके। ये पूरा का पूरा आंसर आपने देख लिया, ये कंप्लीट आंसर पूरा का पूरा मैंने दे दिया आपको, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। अथवा पार्ट जो है जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी मुझे बताने की वो बता दिए, बाकी सारे सॉल्यूशंस आपके अवेलेबल हैं। सारे सॉल्यूशंस को आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।